सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के अंग्रेजी विषय का ब्लूप्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट के वीडियो को मैं लेकर आ रहा हूँ। तो ब्लूप्रिंट के वीडियो में क्यों ला रहा हूँ? तो ब्लूप्रिंट का वीडियो मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि ब्लूप्रिंट से अगर आप तैयारी करते हो तो आपका नंबर बहुत अच्छे से आएंगे। ब्लूप्रिंट हमें ये बताता है कि आपको कौन से पार्ट पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ना है, ये हमें बता देता है। तो फालतू जो चीज़ आपको नहीं पढ़ना है उनको भी आपको पढ़ना पड़ जाता है। कब? जब आप ब्लूप्रिंट नहीं देखते हो। तो ब्लूप्रिंट आपको देखना चाहिए। जो टॉपर लोग होते हैं वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही तैयारी करते हैं, इसीलिए उनका नंबर बहुत अच्छे से आता है। तो चलो ब्लूप्रिंट के बारे में देख लेते हैं और ब्लूप्रिंट में किस इकाई को पढ़ना है, किसे नहीं पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो यूनिट है इसमें देखो पैसे दिया हुआ है। पैसे जो है 8 नंबर के आएगा। अब इस 8 नंबर में 8 नंबर के रहेंगे और एक प्रश्न रहेगा और ये सभी के सभी एक एक नंबर के रहेंगे। या मतलब यहाँ पे टोटल 8 नंबर का। और ये क्या है? एक पैसेज है। पैसेज आएगा टोटल, उसमें 8 प्रश्न रहेंगे और पैसेज में से आपको उसी में से छांटना है, उसी से आंसर बनाना है। समझ में आ गई ये? तो ये 8 नंबर के प्रश्न आएगा और ये बहुत आसान होते हैं। इसके बाद देखो यूनिट 2 में देखते हैं। यूनिट 2 में पोइट्री से आएगा। तो पोइट्री से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पे लिखा है 1 गुणित 5 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इस यूनिट से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? पोएट्री से क्या आएगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन फ्रॉम द टेस्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टोटल 12 नंबर के प्रश्न आएंगे और यहाँ पे 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे। तो 3 अंक के यहाँ पे 4 प्रश्न आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लेसन में जितने भी आंसर क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन से ही प्रश्न आएंगे। 4 प्रश्न आना है। अब यहीं पे आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि लेसन तो बहुत बड़ा है। तो प्रश्न हम मतलब यहाँ से हम कौन से प्रश्न पढ़ें जो आपके एग्जाम में आए। तो ये जो टॉपिक है ये आपको कहाँ से पढ़ना है? ये आपको परीक्षा बोर्ड से पढ़ना है। और जो सन में आया हो किसी न किसी सन में, उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है, ना कि उन प्रश्नों को जो किसी सन में नहीं आया है। समझ में आ गया? तभी आपके नंबर आएंगे। ऐसे में क्या होगा, आपको टोटल 15 से 20 ही प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टोटल लेसन को पढ़ते हो तो वहाँ पे 150 से 200 प्रश्न रहेगा। तो आप 150 से 200 प्रश्नों को नहीं पढ़ सकते। तो आपको कितने याद करने हैं? सिर्फ 15 से 20 प्रश्न जो किसी न किसी सन में आया हो। और वो जो किसी सन में आए हैं वो आपको देखना है 19, 20 और 21 में को छोड़ के आपको जितना बैग जाना है उतना बैग जा सकते हो। वहीं से आपके इस एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है यहाँ पे अनसीन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक अनसीन आएगा जो 2 नंबर का रहेगा और 5 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर के प्रश्न आएंगे इकाई 4 से। फिर इकाई 5 में आते हैं तो पोयम है। पोयम से प्रश्न आएंगे 1 गुणित 5। अब यहाँ पे देखो 1 गुणित 5 है। तो 1 गुणित 5 मतलब एक शब्द में आपको उत्तर देना है। वहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा और एक शब्द में आपको उत्तर देना है। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, और ये भी क्या है? अनसीन है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखो ग्रामर है। ग्रामर में देखो 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब 15 नंबर के देखो 5B 5C लिखा है। इसका मतलब क्या है? एक फिल इन दी ब्लैंक्स है और एक है सही जोड़ी मिलावा आएगा। फिर यहाँ पे देखो 1 गुणित 5 लिखा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 1 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे। जो रहेगा डू एस डायरेक्टेड रहेगा। ठीक है, डू एस डायरेक्टेड भी रहेगा, उसी में नरेशन रहेगा, उसमें अल्टरनेटिव रहेगा। तो इस तरह से मिला के टोटल 5 प्रश्न रहेंगे। ये सभी के सभी किससे आएंगे? ग्रामर से आएंगे। फिर यहाँ पे देखो लेटर है। तो लेटर से आएंगे। तो लेटर हमेशा 2 रहता है, आपको उनमें से किसी एनी वन को बनाना होता है। फिर पैराग्राफ से प्रश्न आएगा। पैराग्राफ से भी पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ रहेगा। तो ये पैराग्राफ का मतलब क्या है? पैराग्राफ का मतलब है कि 5 सेंटेंस दिया रहेगा छोटा छोटा। उन सेंटेंसों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य बनाना है, मतलब एक बड़ा सा सेंटेंस बनाना है। समझ में आ रहा है? एक बड़ा सा सेंटेंस, छोटा छोटा एक एक शब्द का 5 छोटे से सेंटेंस रहेगा। उन सेंटेंसों का उपयोग करके आपको क्या बनाना है? एक बड़ा सेंटेंस का निर्माण करना है। ठीक, तो इस तरह से पैराग्राफ बनाया जाता है। फिर देखो यहाँ पे इकाई 8 में नोटिस और पोस्टर है। तो नोटिस पोस्टर क्या होता है? तो नोटिस वाला जो वीडियो है और पोस्टर वाला जो वीडियो है ये मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया है। जब मैंने असाइनमेंट का वीडियो बनाया था तो उसी असाइनमेंट में नोटिस और पोस्टर का भी वीडियो बनाया था। नोटिस बोर्ड कैसे बनाया जाता है, पोस्टर कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में वहाँ पर जिक्र हुआ है। तो आप असाइनमेंट को देख लेना। इसके बाद देखो ऐसे है। यहाँ पे ऐसे जो है 8 नंबर के आएंगे और 3 या 4 ऐसे रहेगा। उनमें से किसी एक ऐसे को लिखना है। अब कौन सा ऐसे आएगा इसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। अभी फिलहाल सिर्फ आप ब्लूप्रिंट समझो। ठीक है, जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों के आंसर आपको आंसर के साथ मिल जाएगा और वो बोर्ड एग्जाम में आएंगे भी। तो इस तरह से यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट है इस प्रकार से आपको देखना है। समझ में आ गया ब्लूप्रिंट कैसे देखा जाता है? तो क्या क्या चीज़ें वहाँ से आएगी, सिर्फ आपको पढ़ना क्या है ये जानकारी आपको मिल गया।